दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है, लेकिन क्या आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं? अगर नहीं, तो आज का वीडियो आपकी सोच और ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस 21 दिन की प्रैक्टिस के बारे में, जो आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करेगा और आपको 99% लोगों से आगे निकाल देगा। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं, बल्कि साइंटिफिकली प्रूव्ड और बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। तो अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार अपने दिमाग की पावर के बारे में सुना होगा, लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका दिमाग जो है, इसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है, यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यही कारण है कि यह आपके कंट्रोल में नहीं आता। अगर यह आपके कंट्रोल में आ जाए तो आप आश्चर्यजनक कामों को भी अंजाम दे सकते हैं। वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है, पर रेगुलर प्रैक्टिस से इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। पर आप अब सोचेंगे कि कैसी प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस और ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिमाग की ऐसी कमज़ोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका फ़ायदा उठाकर आप अपने दिमाग को पूरी तरह से अपने बस में कर सकते हैं और उसे अपने मुताबिक प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको कंप्यूटर और मोबाइल को हैक करना सिखाते होंगे, पर मैं आपको आपके ब्रेन को हैक करना सिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको आज जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उससे आप अपनी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। अपने दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है, क्योंकि अगर इसे इतना आसानी से कंट्रोल किया जा सकता तो आज हर कोई पावरफुल और सक्सेसफुल होता। दिमाग को कंट्रोल करना ही ज़्यादा मुश्किल है, परंतु हर मुश्किल काम का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान भी ज़रूर होता है। हर ताकतवर चीज़ की एक कमज़ोरी होती है और उस कमज़ोरी को जानकर उसे बड़ी आसानी से हराया जा सकता है। और अगर आप अपने दिमाग की कमज़ोरी यानी उसकी वीकनेस को जान लेते हैं, तो आप उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। 21 दिन का एक ऐसा समय है जो दिमाग की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाता है, और यह मैं नहीं कह रहा, यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है। साइंस के अनुसार इंसान को किसी भी काम को अपनी हैबिट बनाने के लिए 21 दिन का समय लगता है। हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आदतन करते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट स्कूल या बाहर से आते ही अपने बैग या कपड़े, अपने जूते इधर उधर फेंक देते हैं। यह सब आदतें ही तो हैं जो आपके अवचेतन मन में स्टोर हो चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सुबह उठते ही बाथरूम जाने का मन करता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सुबह उठते ही प्यास लगती है, और लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही ना चाहते हुए भी सबसे पहले अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। मोबाइल में ना जाने क्या ढूंढते रहते हैं। यह सब आपकी आदतें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी हैं, और हमारा चेतन मन इसे ऑटोमेटिक करता रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आपके नॉर्मल मन से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यह आपके द्वारा की जाने वाली लगातार क्रियाओं और विचारों को रियलिटी में बदलने लगता है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रभाव होता है। यह छोटी छोटी आदतें ही हैं जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। या तो उसे इम्प्रूव करते हैं या फिर उसे पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं, और हम इन्हें जाने अनजाने में करते रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने के लिए आप इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए। जब भी आप कोई मूवी देखते हो, आपका नॉर्मल मन यह जानता है यह ड्रामा है, यह एक सिंपल सी मूवी है, पर मूवी देखते समय आप अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हो। आपको सब कुछ रियल लगने लगता है। आप खुद को उस मूवी के सीन से जोड़ लेते हो, और आप हंसी और गुस्सा हर चीज़ आप रियल में महसूस करने लगते हो। आपके शरीर से वह चीज़ निकलती है। आप सच में डर महसूस करते हैं। आपके आंखों में सच में आंसू निकलते हैं। आप सच में डरते हो। यह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रभाव से ही होता है। अब आप इन बातों को ज़रा सोचो
कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। 21 दिन यह बात सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर 21 ही दिन क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि एक साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि हमारे दिमाग को किसी हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 दिन का समय लगता है। हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं और यदि आप 21 दिन तक किसी काम को रेगुलर करते हो तो वह आपकी न्यूरॉन्स को रिप्लेस कर देता है। इससे सिर्फ आपकी सोच ही नहीं बदलती बल्कि आपके फिजिकल ब्रेन में भी बदलाव आने लगता है और यह सारी बातें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। 21 दिन के समय को आप एक जादुई समय भी कह सकते हैं क्योंकि इतने समय तक लगातार किया गया अच्छा या बुरा काम आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और वह आपकी आदत में शामिल हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सभी कार्यों को स्वीकार करता है, उन्हें अपनी हैबिट में डालकर रियलिटी में बदलने लगता है और यह एक इंटेलेक्चुअल ट्रूथ भी है और इस बात को आयुर्वेद भी पूरी तरीके से मानता है कि 21 दिन का समय बहुत ही चमत्कारी होता है। यदि आप किसी काम को 21 दिन तक लगातार करते हो तो आपकी आदत बनकर आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। अगर आप अपनी किसी हैबिट को लेकर सीरियस हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट और उनके माता पिता की यह शिकायत होती है कि उनके बच्चों का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, तो आज इसका उपाय सुन लो। तुम्हारा पढ़ाई में मन लगा रहे, उसके लिए उस काम को रोज़ आधा से 1 घंटे तक 21 दिन तक लगातार करके देखो। आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जिन पर आपको खुद यकीन नहीं होगा। आप वापस आकर मुझे बोलोगे, हाँ यार यह तो कमाल हो गया। और इस तरह अगर आपकी कोई बुरी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं तो बस 21 दिन तक उसे करने से खुद को रोक कर दिखाओ। आपके ब्रेन में वह न्यूरॉन्स जो उस काम को करने के लिए एक्टिव होते हैं धीरे धीरे डेड हो जाएंगे या फिर किसी दूसरे काम में रिप्लेस हो जाएंगे। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, कोई आदत बनानी है, किसी चीज़ को एकत्रित करना है या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके खुद को पूरी तरह से बदलना है तो आप सिर्फ 21 दिन तक वह काम करें जिसे आप करना चाहते हैं। 21 दिन तक लगातार उस काम को करके आप अपने लिए वह सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं जिसे आप करना चाहते हैं। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन ना हो तो आप किसी भी ऐसी आदत को जिसे आप अपनाना चाहते हैं और जो आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं उसे 21 दिन तक लगातार करके देखें। रिजल्ट आपको खुद देखने को मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम 21 दिन बाद वापस आकर मुझे बताओगे कि हाँ यार आपने तो बिल्कुल सही कहा था, मुझे यह रिजल्ट मिल रहा है, मेरी यह आदत बन चुकी है। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क और मन 2 प्रकार से काम करता है जिसे हम चेतन और अवचेतन मन कहते हैं। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। यदि हम उसे पहचान लें तो हम अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आज की हमारी कहानी इसी अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को जान पाओगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम सोहन था। सोहन बचपन से ही एक सामान्य सा लड़का था। वह ना तो बहुत तेज था और ना ही बहुत कमज़ोर, लेकिन एक समस्या थी कि उसका मन अक्सर भटकता रहता था। स्कूल में पढ़ाई करते समय वह ध्यान नहीं लगा पाता था। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी की मुश्किल समस्या बनती जा रही थी। सोहन के पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उसकी सोच बहुत ही गहरी थी। एक दिन उन्होंने सोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने काम को करने में मन नहीं लगता है, लेकिन क्या तुम जानते हो हमारे मन के पास इतनी शक्ति है कि वह हमारी पूरी ज़िंदगी को ही बदल सकता है। सोहन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, कैसे पिताजी, कि हमारा मन हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है? तो उसके पिता ने समझाया कि हमारा मन 2 हिस्सों में बटा होता है, चेतन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह है जो हम रोज़मर्रा के काम को करते समय करते हैं, लेकिन अवचेतन मन जो हमारे हर काम, हमारी आदतों और हमारे सपनों को प्रभावित करता है। सोहन को यह बात कुछ खास समझ में नहीं आई, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। पिता ने उसे एक कहानी सुनाने का वादा किया जो उसकी ज़िंदगी को बदल सकती थी। गांव के पास एक पहाड़ी पर एक साधु रहते थे। वे अपने ज्ञान और ध्यान के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे
लेकिन साधु हमेशा एक ही बात कहते थे कि अपना मन बदलो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। सोहन ने भी साधु के बारे में सुना था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मैं उस साधु से मिलना चाहता हूँ। सोहन पहाड़ी पर चढ़ते हुए साधु के आश्रम पहुँच गया। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा यहाँ क्यों आए हो? सोहन ने झिझकते हुए कहा, मुझे अपने मन को नियंत्रण में लेना है। मैं हमेशा कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। साधु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अच्छा तो तुम मन को समझना चाहते हो। यह आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा। सोहन ने उत्सुकता से पूछा, क्या? साधु बोले, 21 दिन तक हर सुबह सूरज उगने से पहले उठो, एक ही जगह बैठो और गहरी सांस लो। अपने मन को शांत करो और यह कल्पना करो कि जो भी तुम बनना चाहते हो वह तुम्हारे साथ हो रहा है। सोहन ने कहा, लेकिन यह कैसे मदद करेगा? साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे विचारों को पकड़ता है और उसे वास्तविकता में बदलता है। अगर तुम इसे 21 दिन तक लगातार करते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें नई दिशा में ले जाएगा। पहले दिन सोहन ने साधु की बात को मानकर सुबह उठना शुरू किया, लेकिन उसे यह बहुत ही मुश्किल लगा। ठंडी सुबह, आलस और मन की बेचैनी उसे उठने नहीं दे रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह सुबह सूरज उगने से पहले उठा और ध्यान करता। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को ज़्यादा शांत और केंद्रित महसूस किया। 7वें दिन तक उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदलने लगी थी। वह अपने कामों में ज़्यादा ध्यान देने लगा था। स्कूल में वह अपने पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा था। 15वें दिन तक सोहन को ऐसा लगने लगा था कि वह कुछ बड़ा कर सकता है और उसने हर दिन एक नई चीज़ सीखने को अपनी आदत बना ली। अंततः सोहन ने 21 दिन को लगाकर अपने आप को पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह वही सोहन नहीं था जो पहले हर चीज़ में असफल हो जाता था। अब वह एक ऐसा लड़का बन चुका था जो खुद पर विश्वास करता था और जो अपने मन को कंट्रोल करना सीख चुका था। 21 दिन पूरे होने के बाद सोहन दोबारा उस साधु के पास गया। उसने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, गुरुजी, आपने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैंने वह शक्ति पा ली है जो मैं पहले कभी नहीं समझ पाता था। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह मेरी शिक्षा का कमाल नहीं है, यह तुम्हारे मन का कमाल है। तुमने अपने अवचेतन मन को समझा और उसे सही दिशा दी। यही सबसे बड़ा रहस्य है। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। सोहन अपने गांव लौट आया। अब वह न सिर्फ अपनी पढ़ाई में बेहतर हो गया था, बल्कि वह अपने दोस्तों और गांव के सभी लोगों से आगे निकल चुका था और उसने इस तकनीक के बारे में सभी को बताया। धीरे धीरे उसका गांव बदलने लगा। लोग ज़्यादा खुश रहने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। सोहन ने यह समझ लिया था कि 21 दिन का यह नियम न सिर्फ आदतें बदल सकता है, बल्कि किसी की पूरी ज़िंदगी को ही बदल सकता है। इस कहानी से यह समझ में आता है कि हमारा मन, खासकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, बहुत ही पावरफुल होता है। अगर हम इसे सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करें तो हम अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। याद रखें, 21 दिन की यह तकनीक सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे आप सच में पाना चाहते हैं। आइए दोस्तों, इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझते हैं और अंत में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ ज्ञान भरी बातें भी जानते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण किसान रमेश रहता था। रमेश बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा गरीबी और संघर्ष बने रहते थे। वह जो भी प्रयास करता था उसे सफलता नहीं मिलती थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह अपने परिवार को सुखी जीवन नहीं दे पा रहा था। एक दिन रमेश गांव के पास स्थित एक बौद्धिक आश्रम में गया जहां गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि नहीं आती है। क्या आप मुझे इसका कोई समाधान बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कराए और बोले, रमेश, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बनाते हैं? रमेश थोड़ा हैरान हुआ और बोला, भगवान, मैं तो बस मेहनत करता हूँ, विचारों का इससे क्या संबंध है?
बुद्ध ने उसे शांत स्थान पर बैठाया और कहा, तुम्हारे मन के भीतर जो भी चलता है वही तुम्हारे बाहरी जीवन को बनाता है। अगर तुम्हारा अवचेतन मन यह मान ले कि तुम गरीबी और कठिनाई के लिए बने हो, तो वह तुम्हारे जीवन को वैसा ही बना देगा। यदि तुम इसे समृद्धि और सफलता की ओर निर्देशित करोगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। बुद्ध ने रमेश को एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, मैं क्या करूँ? गुरु ने उसे एक घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को भर दो, लेकिन ध्यान रखना इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम पूरे विश्वास से इसमें डालोगे। अगर तुम्हारा विश्वास कमज़ोर होगा तो घड़ा खाली ही रहेगा। शिष्य ने सोचा, भला पानी डालने से घड़ा कैसे नहीं भरेगा? यह तो एक साधारण घड़ा है। उसने घड़े में पानी डाला, लेकिन उसका ध्यान घड़े की साधारणता पे था और उसे पूरा विश्वास नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप घड़ा खाली ही रहा। गुरु ने कहा, यह घड़ा तुम्हारे अवचेतन मन की तरह है। जब तुम इसमें विश्वास और सकारात्मकता से पानी भरोगे तभी यह घड़ा भरेगा, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर संदेह होगा तो यह खाली ही रहेगा। रमेश ने बुद्ध से पूछा, तो क्या मुझे अपने अवचेतन मन को बदलने की ज़रूरत है? बुद्ध ने कहा, हाँ। यह जान लो कि तुम्हारे अवचेतन मन में वही होता है जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम अपनी असफलता के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेगा, लेकिन यदि तुम सफलता, समृद्धि और शांति के विचारों को उसमें डालोगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। बुद्ध ने रमेश को एक अभ्यास दिया। पहला, ध्यान का अभ्यास करो। हर सुबह 10 मिनट शांति से बैठो और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो, जैसे मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास सफलता है, मेरे जीवन में शांति है। दूसरा, अपने शब्दों का ध्यान रखो। कभी भी नकारात्मक बातें ना बोलो, जैसे मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं असफल हूँ। इसके बजाय कहो, मैं सफलता के योग्य हूँ। तीसरा, कृतज्ञता प्रकट करो। हर रात सोने से पहले उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं। रमेश ने इन निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो रही है। उसकी सोच बदलने लगी है। कुछ महीनों बाद रमेश की खेती में अद्भुत सुधार हुआ। उसने अपने खेत में नई तकनीकों को लागू किया और फसल की पैदावार को कई गुना तक बढ़ा लिया और अंततः उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब रमेश हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरता रहता। वह जान गया था कि उसके विचार उसके जीवन का निर्माण करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल इक्विपमेंट है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यदि हम अपने मन को सकारात्मकता, विश्वास और कृतज्ञता से भरें तो जीवन में चमत्कार होना स्वाभाविक है। अवचेतन मन की शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में निर्देशित करो और अपने जीवन को वैसा बनाओ जैसा तुम चाहते हो। दोस्तों, अब मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसने न केवल मेरे जीवन को बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन को बदला है। यह विषय है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन केवल हमारे विचारों का भंडार नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीवन को संचालित करने वाला एक शक्तिशाली इक्विपमेंट है। सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, वही हमारी पावर का रियल सोर्स है। हमारी सफलता, खुशियाँ और स्वास्थ्य उसी से प्रभावित होते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का दोष बाहरी परिस्थितियों पर डालते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जीवन वैसा ही बनता है जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे निर्देशित करता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि यह हमारे भाग्य का खेल है या हमारे प्रयासों की कमी है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि हमारी सोच ही हमारा भाग्य तय करती है। हमारा अवचेतन मन एक अदृश्य शक्तिशाली उपकरण है जो बिना किसी सवाल के हमारी हर सोच को स्वीकार करता है और उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी बात को बार बार सोचते हैं और अचानक वह आपके जीवन में सच हो जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके अवचेतन मन का खेल है
आपका अवचेतन मन आपको वही बनाता है जो आप बार बार उसे निर्देशित करते हैं। अगर आप हर समय नकारात्मक बातों को सोचते हैं, जैसे मैं असफल हूँ, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी या मेरा जीवन हमेशा मुश्किलों से भरा रहेगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपके जीवन में वह सभी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है जिन्हें आप सोचते हैं। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक विचारों से भर देते हैं तो यह आपको अद्भुत परिणाम देगा। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैं सफलता के योग्य हूँ, मेरा जीवन सुख और समृद्धि से भरा है, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच मान लेगा और आपकी सोच को वास्तविकता में बदलने का काम शुरू कर देगा। यह अवचेतन मन का नियम है, यह हर विचार को, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, बिना किसी सवाल के स्वीकार करता है। इसलिए यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे क्या निर्देश देते हैं। अभी जो कहानी मैंने आपको सुनाई वह इसी बात का जीता जागता उदाहरण है कि रमेश ने अपने जीवन में बदलाव तब देखा जब उसने अपनी सोच को बदला। उसने समझा कि केवल बाहरी मेहनत ही काफ़ी नहीं है, अपने भीतर के विचारों को सकारात्मक और केंद्रित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब उसने अपने अवचेतन मन में विश्वास, सकारात्मकता और कृतज्ञता के बीज बोए तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सबके पास वही शक्ति है जो उस रमेश के पास थी। हमें बस अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना है। अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आपको कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। दुनिया के महानतम आविष्कारक, कलाकार और नेता इसी शक्ति का उपयोग करते हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बार बार असफल होने के बावजूद अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देते रहे कि वे एक दिन सफल जरूर होंगे। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वह भी अपने अवचेतन में अडिग विश्वास रखते थे कि उनका उद्देश्य एक न एक दिन पूरा जरूर होगा। इन महान हस्तियों का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने अवचेतन मन को सही विचारों से भरते हैं तो हम असंभव को भी संभव में बदल सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को कैसे पहचानें? अब यह सवाल है कि हमारे मन की शक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं और इसका सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसका सबसे पहला कदम है अपनी सोच पर ध्यान देना। हमारे दिन भर के विचारों का एक बड़ा हिस्सा नकारात्मक होता है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं, असफलताओं से डरते हैं और अतीत की गलतियों पर खुद को कोसते रहते हैं। यह सब हमारे अवचेतन मन को नकारात्मकता से भर देता है और फिर यह नकारात्मकता हमारे जीवन में वही परिणाम लाती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। हम यह कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ध्यान का अभ्यास करें। यह आपको अपने विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक दिशा की तरफ मोड़ने में मदद करेगा। दूसरा, अपने जीवन में कृतज्ञता लाएं। हर दिन उस चीज़ के लिए धन्यवाद दें जो इस समय आपके पास उपलब्ध हैं। तीसरा, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें और उन्हें बार बार दोहराएं। जब तक आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और विश्वास नहीं डालते हैं, और जब आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और विश्वास डालते हैं तो यह उन विचारों को हकीकत में बदलने का काम करता है। दोस्तों, जीवन में बदलाव लाने के लिए कभी देर नहीं होती। अगर आप अब तक अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाए हैं तो आज से इसकी शुरुआत करें। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें। अपने अंदर यह विश्वास जगाएं कि आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपके जीवन का निर्माण करता है। यह एक ऐसा बीज है जिसे आप जैसा बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। अगर आप इसे प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भरेंगे तो यह आपके जीवन में शांति और समृद्धि का उपहार देगा। लेकिन अगर आप इसे डर, नफरत और नकारात्मकता से भरेंगे तो यह आपके जीवन में वैसे ही परिणाम देगा। तो दोस्तों, आइए आज से हम यही प्रण लेते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरेंगे और हम अपने जीवन के हर दिन को नई उम्मीदों और नए विश्वास के साथ शुरू करेंगे। और हम यह जानेंगे कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और साथ ही इससे कुछ न कुछ सीखने को भी ज़रूर मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।